नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। एकम सनातन भारत को लेकर उत्सुकता बहुत बन रही है। पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं, पूरे देश से, साउथ से भी, साउथ इंडिया से भी। अभी हमारी घोषणा हुए सिर्फ 27 तारीख को, यानी तीन तीन 6 दिन हुए हैं, मात्र एक सप्ताह भी नहीं हुए हैं, पर पूरे देश से लोग जुड़ रहे हैं। साथ ही इसके अलावा प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है, जो खासकर विपक्षी हैं, उनके प्रोपेगेंडा मशीनरी भी बहुत तेजी से सक्रिय हुए हैं हमें डेमोलिश करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जो वहाँ क्या क्या चल रहे हैं, वहाँ से भी चीज़ें आ रही है। तो ये अच्छी बात है, साइन है कि जो विपक्ष है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग, आईटी से, वो नोटिस में ले रहे हैं इन चीज़ों को। ऐसे में हम सबको एकम सनातन भारत के जो मूल सिद्धांत हैं, ये हम सनातन धर्म के लिए काम करते रहेंगे, भारतीयता के लिए काम करते रहेंगे, और हम सब एक रहेंगे। उस सिद्धांत को जीते हुए हम सब आगे चलें। आज हमारे साथ प्रीति जी हैं। प्रीति जी ने जो है वो हमारे जो पार्टी है, आपने पिछले एपिसोड में जो ज्योतिषाचार्य थे सुशील जी को आपने सुना था। अभी हमारे साथ प्रीति जी हैं, और आपको ये लगना चाहिए कि ज्योतिषीय गणना पार्टी के लिए क्या कह रही है, क्या आकलन है इस समय। और ज्योतिष हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम सनातन में पूरी तरह से विश्वास करते हैं, पूरी तरह से आस्था रखते हैं। और आधुनिक समय में राव साहब ने ज्योतिष को सुप्रीम कोर्ट में जो है साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया, और जिसके कारण ज्योतिष की पढ़ाई संभव हो पाई। तो आज का ये जो विज्ञान है, वो उससे कहीं आगे का विज्ञान हमारा सनातन विज्ञान है। तो सीधे हम जुड़ते हैं प्रीति जी के साथ। प्रीति जी का कैमरा में कुछ फंक्शन में दिक्कत आ रहा है, तो वो हमारे साथ ऑडियो से जुड़ेंगी। प्रीति जी, इंडिया स्पीक्स डेली पर आप पहली बार पधारी हैं, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को सादर प्रणाम और जो भी ऑडियंस है, जो भी हमारे दर्शक हैं, उनको भी अभिवादन। जी जी। प्रीति जी, आवाज आपकी कुछ ब्रेक सी हो रही है। अब सही है? हाँ सही है, थोड़ा कैमरा से थोड़ा सा अगर दूर रखे तो मुझे लगता है सही आ जाएगी। तो प्रीति अच्छा, जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने जो है एस्ट्रोलॉजी में खासकर काफ़ी एक मुकाम हासिल किया है एस्ट्रोलॉजी में। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो एकम सनातन भारत के नाम से एक पार्टी लॉन्च किया है, जो सनातन के मूल सिद्धांत को लेकर चलता है। और 27 तारीख को हमने इसको लॉन्च किया, सुबह 9:41 पे लॉन्च किया। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस पार्टी का, अगर आपने चार्ट देखा हो, आपने मांगा था, तो हमने पार्टी का भी, पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अंकुर शर्मा, उनकी भी आपको मैंने जो है डेट ऑफ बर्थ आदि सब भेजे थे। तो उस चार्ट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस पार्टी जो लॉन्च हुई है 27 तारीख को, वो ग्रह नक्षत्र उसकी क्या दशा है? जी, जी। अ, जी, अंकुर अंकुर जी से ही ये जो हमने 27 का जो समय निश्चित किया था, वो निश्चित करके ही उस समय हमने पार्टी को लॉन्च करने का रखा था। और जो हमें हमारे पास जो अवेलेबिलिटी थी उसमें ऐसा था कि अगर अभी नहीं करते तो आने वाले 2 महीनों में तो कोई समय ऐसा था नहीं। ये इसका जो चार्ट है, ये पहले तो ये समझिए कि कुछ घटना जो होती है वो ऐतिहासिक होती है, वो डिकेड्स में, सेंचुरीज़ में एक बार होती है। ये जो चार्ट है आपका वो वन ऑफ द चार्ट रेयर दिखाओ। इवेंट्स में से था। अमरदीप चार्ट दिखाओ। हाँ जी जी। जी प्रीति हाँ, जी। तो ये जो समय हमने डिसाइड किया था, वो बहुत ही कम समय के लिए आया था। आप समझिए 1 दिन के 1 या 2 दिन आपको मिल रहे थे, उसमें से भी 1 ही दिन क्योंकि दूसरे दिन जो दूसरे योग शुभ योग अवेलेबल नहीं थे। तो हमें 2 ही घंटे का समय मिला था, उसमें भी पीक 1 घंटे का, तो उसका ये चार्ट है। अब इसकी विशेषता इसमें बहुत है। एक इसमें ये है कि जैसे इसमें हमारे पास जो शनि और गुरु है, वो एक साथ अपनी लास्ट 2 राशि चक्र की जो अंतिम राशि है, उसमें है, दोनों स्वग्रही है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्बिट, सबसे ज़्यादा समय लेने वाले ये दोनों ग्रह हैं, वो दोनों हमें एक साथ स्वग्रही मिले हैं। ये संयोग बनता है
डिकेड्स में एक बार, एटलीस्ट 30 years मिनिमम। उससे ज्यादा हो तो उसकी साइकिल और लंबी हो जाती है। तो ये हमने एक ईश्वर कृपा से हमें ये मिला है, हमारे पास पूर्ण तरह से जो चंद्रमा हमारा है, तो हमारा उस वजह से पूरा ये पार्टी जो है, ये पार्टी अपने आप में बहुत ही सशक्त हो जाती है। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको स्थिरता चाहिए, उसको एक मनोबल चाहिए, मजबूत चाहिए, उसको पॉलिटिकली आगे जाने की, जो राज्य का भार है, राजनीति है, उसमें आगे जाने की एक क्षमता चाहिए। सबसे पहले वो क्षमता आती है मन से और शरीर से और आत्मा से। तो यहाँ पे हमारा जो चंद्र है, चंद्र की जो पोजीशन हमें मिली है, उससे मनोबल और इच्छा ये इतनी पूर्ण तरह से खिली हुई मजबूत हो जाती है। और सबसे बेहतर ये है कि जो हमें सैटर्न और गुरु का जो हमें यहाँ पे संयोग मिला है, वो बहुत रेयर है। वो आने वाले 30 सालों में तो एटलीस्ट नहीं आने वाला है। और जब भी कोई क्रांति होती है, जब भी कोई चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल जब इंटरनेट आया था, जिसने पूरी एक जनरेशन की दुनिया की रुख बदल दिया था, उस समय भी जो शनि है वो कुंभ में ही थे, और अभी भी जो शनि है वो कुंभ में है। तो आपकी हमारी एकम सनातन भारत पार्टी की जो एक क्रांति, एक चेंज लाने की जो मनोकामना है, जिसमें पब्लिक को, मासेस को फायदा हो, उसके लिए ये स्थिति बहुत ही एप्ट है। प्रीति जी, जब आप कह रही हैं तो मैं आज के लोगों को बता दूं कि भारत का जब स्वतंत्रता देने की बात थी तो हमारे जो ज्योतिषाचार्य थे उन सब ने एक अलग तिथि निर्धारित की थी, लेकिन आनन फानन में हुआ, और जिसके कारण वो कहा गया कि वो तिथि सही नहीं है, लेकिन आनन फानन में अंग्रेजों को करना था। बाद में पता चला जिन्ना को टीबी की बीमारी थी और जिन्ना मरने वाले थे, और जिन्ना मर जाएंगे तो इतना बड़ा कोई मुस्लिम लीडर नहीं है जिसके कारण कि पाकिस्तान बढ़ पाता। तो जो आनन फानन में, और दूसरा जो 15 अगस्त था, जापान ने सरेंडर किया था लॉर्ड माउंट बेटन के समक्ष, ब्रिटेन के समक्ष, वहीं उसके प्रमुख थे वहां पर लॉर्ड माउंट बेटन। उसको यादगार बनाने के लिए अपने स्वार्थ में ब्रिटेन ने ये काम किया। तो कई ज्योतिषाचार्य ने कहा कि ये बहुत अशुभ मुहूर्त पे हो रहा है, शुभ मुहूर्त उन्होंने बताए थे और उन्होंने नहीं माने। तो परिणाम देखिए कि भारत का विभाजन 10 लाख से ऊपर लोगों को नील गया, लोगों के जीवन चले गए, भारत का विभाजन हुआ, लोग मरे। तो हर देश का, हर पार्टी का, हर व्यक्ति का एक लग्न चार्ट होता है, और वही प्रीति जी बता रहे हैं। प्रीति जी, आपने लग्न चार्ट से तो बताया, आपने इस पार्टी के प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा का भी आपने कुंडली देखी है। इस पार्टी का सबसे पहले ड्यूरेशन आपको क्या लगता है, सफलता क्या लगता है, और कितने लंबे तक समय तक सफलता लगता है, और सफलता मिलेगी तो कितने लंबे समय बाद मिलेगी? ये 3 क्वेश्चन जो है। जी, सबसे पहले तो ये है कि जो लीडर होता है, अंकुर जी जो है वो, उनका सिंह लग्न में उनका सूर्य बुध है, तो बुधादित्य योग बनता है। उनका सारा जो है वो स्वयं इतने शक्तिशाली है कि वो नई चीजें आगे डेवलप कर सकते हैं। वो डिटर्मिन्ड भी है, किसी भी उद्देश्य को आपको पूरा करना हो तो उसके लिए डिटर्मिनेशन की जरूरत चाहिए, वो है। आपका भी जो चार्ट है उसमें भी बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं, और आपके और अंकुर जी के चार्ट के हिसाब से ही ये समय जब फाइनल किया गया तो उसका भी ध्यान रखा गया था। तो ये आपकी और अंकुर जी की कुंडली के साथ भी मेल आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये जो चार्ट बना है एकम सनातन भारत का, एक सनातन भारत पहले नाम पे डिस्कस हो रहा था, उसके बाद एकम हुआ। जब हमने यहाँ पे संस्कृत का वर्ड लाए, नाम लाए, तो संस्कृत हमारी देव भाषा है। देव भाषा के आते ही उस नाम में दूसरे जो अंक गणित, न्यूमरोलॉजी ये वगैरह होते हैं, उसका एक लेवल से वो ऊपर उठ जाता है। क्योंकि आप देखेंगे संस्कृत वगैरह जो है वो इतनी सक्षम है, परफेक्ट है कि उसमें से हम नंबर्स, उसमें से बाइनरी फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। अब वो ये चार्ट में आप देखिए कि ये चार्ट अपने आप में नवमांश में भी इसका वृषभ लग्न है, चंद्र लग्न भी वृषभ है, और लग्न भी वृषभ है। तो ये अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली चार्ट हो जाता है। इससे आपको जो जन समुदाय है, जन समुदाय का आपको बहुत समर्थन प्राप्त होगा, लोगों को उत्साह रहेगा, वो उत्साह आगे जाने की भी अच्छी संभावनाएं है।
सैटर्न की जो पोजीशन है तो आपके लिए ये एक चेंज क्रांति लाएगा ही लाएगा, मासेस को ये बेनिफिट करेगा। अंकुर जी का चार्ट भी उसी तरह से अभी चल रहा है, आपका भी उसी तरह से चल रहा है। कम्युनिकेशंस में इसका जो पावर होना चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए, जो फियर्सनेस होनी चाहिए वो रहेगी। इसमें जो बहुत ही शुभ युति जो है गुरु बुध और सूर्य की, तो ये संस्था में बहुत ही एजुकेटेड कुलीन लोग आएंगे। ये जो आपका एकम सनातन भारत है इसमें एजुकेटेड और कुलीन लोग आएंगे। यहाँ के लोगों की जो वाणी होगी, जो प्रवक्ता होगी, वो भी तीक्ष्ण होंगे, फियर्स होंगे, लेकिन उनकी भाषा, उनकी इंटेलिजेंस उसमें प्रकट होगी। आपको जो सनातन भारत का हमारा जो उद्देश्य जो आप बता रहे हैं, उसमें आपको जो गुरुजनों की कृपा चाहिए, तो यहाँ पे आपकी कुंडली के मेजोरिटी, शनि के अलावा सारे ग्रहों का डिस्पोजिटर गुरु है। गुरु स्वग्रही बन के लाभ में बैठा है, वो आपके पुण्य भी उदित कर रहा है ये कुंडली में। तो आपको गुरुजनों की विशेष कृपा, अच्छे जो हमारे परंपरागत सही गुरु है, उनकी कृपा भी प्राप्त होने के अवसर है। वो आपका संचालन बहुत अच्छे से करेंगे, वो भी लाभ है। दूसरा, यहाँ पे आपको मासिस मासिस आपका एक ताकत बनेगा, आपसे उनको बेनिफिट होगा, उनसे आपको बेनिफिट होगा। जो भूमि पुत्र है, जो हमारे खेडूत है, वो लोग का भी आपको सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। ये तो बहुत, क्योंकि सनातन धर्म जो है और उन सनातन धर्मियों का जो सहयोग है, अगर सचमुच वो मिल जाए तो इस भारत में दिखाया जा सकता है कि 75 साल तक जो सनातन धर्मियों के साथ किया गया है, हम उसको बदल सकते हैं, संवैधानिक रूप से बदल सकते हैं। और हम एक समानता का अधिकार, जो आज हिंदुओं को दोयम तृतीय चतुर्थ श्रेणी का नागरिक बनाकर रख दिया गया है और कुछ लोगों को लगातार विशेषाधिकार दिया गया है, ये एक समानता का भाव आए, हिंदू भी अपनी संस्कृति को बढ़ा सके, अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा सके और अपने पूरे कल्चर को बढ़ा सके। ये आज तक 75 साल में नहीं हुआ है। जब संविधान सभा बन रही थी तब से लेकर वर्तमान सरकार तक, वो हम लोगों के मन के अंदर का भाव है। अब परमात्मा भगवान विष्णु उस भाव को कैसे प्रकट करते हैं। प्रीति जी, साथ ही ये जो दो चीजें और मैंने पूछी, पहला कि इस पार्टी को सफलता मिलने में का क्या की संभावना जो है कितनी बलवती है, कितना समय लगेगा, और दूसरा ये पार्टी जो है कितना लंबा ड्यूरेशन जो है, यानी भारत की राजनीति में इस पार्टी का प्रभाव कितने लंबे समय तक रहेगा। ये पार्टी बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगी स्पीड में। ये पार्टी को सबसे अच्छा तो ये है कि इसमें स्पीड है, इसमें आपको धन के योग अच्छे बन रहा है, जो आपके कोई भी डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जन समर्थन के योग और उत्साह के योग बन रहा है। चंद्र की ही दशा 2025 तक चल रही है, तो 2025 तक आपका समय बहुत ही श्रेष्ठ है। उसमें भी आने वाले अप्रैल के 25 तारीख के बाद उसमें भी बेनिफिट्स हैं। इसमें कम्युनिकेशंस, जो हमारा बुध है वो नीच भंग कर रहा है, तो कम्युनिकेशंस पे आपको जो भी आप अभिव्यक्त करना चाहिए, आपकी जो भी टर्म्स यूज करें उसको डिफाइन आप क्लियरली करिएगा। कम्युनिकेशंस के लिए आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट्स भी आपको डालना होगा, एडवांस में भी डालना होगा, ये आपके लिए है। दूसरा, मैं आपको एक विशेषता बता दूं, आपने शायद पूछा नहीं है पर मैं आपको एक और विशेषता बता दूं, वो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा होगा जानने में। कि इसमें क्या है कि जैसे हमने देखा कि जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट हुआ, वैसे टर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया। सैटर्न की एक विशेषता ये है कि वो न्याय का देवता है, न्याय के अधिपति है। वो अगर आपके पुण्य कर्म उदित हो रहे हैं तो वो आपको रातों रात टॉप पे ले जाएगा, जैसे सचिन तेंदुलकर का हुआ था। और अगर आपके गलत कर्म उदित हो रहे हैं तो वो आपको एक साथ ध्वस्त कर सकता है। यही जो शनि है वो ही आपका 12th हाउस मतलब हमारे जो अनसीन फोर्सेस है, हमारे जो विदेश की जो ताकतें, कुछ जो हम आजकल बहुत बात होती है जिसके बारे में, ये उसको भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये बहुत आपकी रोग और शत्रु भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है, तो ये आपके शत्रुओं को भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये तब तक करेगा जब तक आप शनि के धर्म के, क्योंकि जो ग्रह है वो तो नारायण की व्यवस्था में आते हैं, तो उसके जो मार्ग पे जब तक चलेंगे तब तक ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे। ये उनको गिराने की क्षमता ये कुंडली में है, और वो जन समूह के मासेस के साथ से बड़े पैमाने पे होने की संभावना इसमें है। तो आने वाले समय के लिए ही शायद प्रभु ने निमित्त बना के ये चार्ट जो आया है,
ये उसकी एक विशेषता है। दूसरा, ये कुंडली में नाभस्त योग बहुत सुंदर होता है। देखिए, एक होता है बलवान होना, आर्थिक लाभ होना या एजुकेशन होना, लेकिन जब राजतंत्र में जाना हो, जब राजनीति में जाना हो, उसके लिए जो एक सक्षमता चाहिए, एक एप्टीट्यूड चाहिए, तो ये जो कुंडली बन रही है वो उसके राजयोग निर्माण कर रही है। बहुत ही सुंदर नाभस्त योग है इसमें, बहुत ही सुंदर साम्राज्य योग बन रहा है इसमें। तो इसमें आप पूरा पॉजिटिवली होप रख के आप चल सकते हैं। आपका धर्म का उद्देश्य है, तो ये इस वजह से ही ये मुहूर्त भी हमने दिया और इस वजह से ही ये सेट भी हुआ कि उस टाइम पे हुआ, वो परमेश्वर की इच्छा है। तो ईश्वर की आप इच्छा। सर्टेनली लंबा और अच्छा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आपने भारत की बात निकाली, भारत की कुंडली में क्या है कि जब भारत का विभाजन हुआ और जो चार्ट हुआ, तो वो भी वृषभ लग्न है, ये भी वृषभ लग्न है, वो भी वृषभ लग्न है। तो आपकी जो कुंडली है वो अगर उसमें जाएगी तो वो भारत पे अपनी एक इम्पोर्टेंट छाप या इम्पोर्टेंट चेंज करने की क्षमता भी ये देती है। भारत की कुंडली में राहु है लग्न में, उसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी डाइल्यूट है, उसकी कोई सही आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप आज कहो इंडिया क्या है, तो इंडिया जो है वो यहाँ के ओरिजिनल सिविलाइजेशन के साथ उसका कोई कनेक्ट ही नहीं है। यहाँ के जो हमारा सनातन सिविलाइजेशन है बिलियंस ईयर्स का, उसका उसमें नाम ही नहीं है। तो ये जो चार्ट है इसमें ये क्षमता है कि वो भारत को अपनी आइडेंटिटी सही से दिला सके। ये उसको ये तो सीधा उसके ऊपर भगवान कंपोज विष्णु होता का ये आशीर्वाद हो गया, क्योंकि हम यही उद्देश्य से लेके चले हैं, भारतीयता, सनातन धर्म। और अगर भगवान विष्णु इस चार्ट को पूरा कर रहे हैं तो फिर तो कौन रोकता है। और एक अच्छी बात आपने कही, क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलने की आदत यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा है। और यहाँ की सभी पॉलिटिकल पार्टी, मैं कहूँ डीप स्टेट जो है, फॉरेन फंडिंग जो है, जिसको सभी पार्टियों ने मिलकर 2018 में उसको ढक दिया, हम सब विदेशी फंड लेंगे लेकिन आम जनता को जानकारी नहीं देंगे, ये कानून बनाया। और आज भारत की पूरी पॉलिसी विदेश द्वारा, एक तरह से कहें कि विदेश को खुश करने के लिए है। कई पॉलिसी तो विदेश द्वारा ऐसा लगता है कि उसको गाइड किया जा रहा है, जिसको डीप स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जिसको गाइड किया जा रहा है। ऐसे में आपने ये कहा कि आप जो है उन विदेशी तंत्र को, उन ताकतों को तोड़ पाएगी ये एकम सनातन पार्टी। मुझे ये बहुत प्रसन्नता हुई सुन के, क्योंकि ये जो क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास, उनको कुछ नहीं मिलता है तो आप पर हमला करते हैं कि विदेशी शक्तियों ने फंड किया है। लेकिन जिनको विदेशी फंड मिला है, आपातकाल के दौरान से इसको बंद किया गया है। आम जनता को जानकारी नहीं होगी, आम जनता स्क्रूटनी नहीं कर सकती, आरटीआई नहीं लगा सकती, कोर्ट में नहीं जा सकती। 2018 में सारी पार्टियों ने बिना विरोध के में सत्ता के अपने पक्ष में कानून बना लिया। अगर एकम सनातन भारत पार्टी आती है और भगवान विष्णु की कृपा रहती है, तो जैसा कि आपने बताया चार्ट में कि हम विदेश के इस तंत्र को तोड़ने में सफल हो सकते हैं। और मैं और जानना चाहूंगा प्रीति जी की, अ, इस पार्टी की कई लोग पूछ रहे हैं सफलता कब से शुरू होगी, इसकी इसका सफलता जो है, यानी कब से ये पावर में, या पावर शब्द छोड़िए, सनातन की पूरी पूर्ण जागृति में ये पार्टी सफल होगी। जी, इसका समय अभी से ही है और ये इसको आप बनाए रखिए, ये फैलेगा। ये आपका जो शायद आपको जो दिसंबर तक का टाइम है वो थोड़ा-सा मिक्स रहे, लेकिन अप्रैल के बाद इसमें बहुत क्लैरिटी आने के चांसेस है। 25 अप्रैल के बाद से इसको इसको लोग जानेंगे। आपको एक ही ध्यान रखना है इसमें कि आपका जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, वो आप हमेशा एडवांस में शुरू करिएगा और उस पे बहुत ही क्लैरिटी उसमें मेंटेन करने का ट्राई रखिएगा। आपके लिए जो देखिए, हमारे जो दैत्य ग्रह है शुक्र राहु, वो दोनों 12वें स्थान में है। तो दैत्य दोनों एक जगह पर है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि तो वो एक ही जगह पर है और वो माया रचेंगे। लेकिन जो शनि है वो आपको सक्षम देगा कि वो उसमें आप उसको उसका चलेगा नहीं जब तक आप धर्म, जस्टिस और न्याय और धर्म के रास्ते पर है, तब तक वो आपको नहीं उनका नहीं चलने देगा। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर समझो कोई तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले आप चेक करिए, क्योंकि वहां पे शनि इंस्टेंटली आपको कुछ गलत करने से रोकने के लिए वो आपको इमीडिएटली तकलीफ देगा। तकलीफ देगा। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, इसमें आपने तीनों पार्टी का भी आपने देखा, अंकुर जी का भी देखा, मेरा भी देखा। ये जो एकाएक अभी प्रोपगंडा मशीनरी बहुत तेजी से हम पे हावी होगी और लगातार हो रही है, इस प्रोपगंडा मशीनरी को हम छिन्न भिन्न कर पाएंगे, या ये प्रोपगंडा मशीनरी हम पे हावी हो जाएगी?
नहीं, नहीं, आप बिल्कुल कर पाएँगे। देखिए सबसे सुंदर इस कुंडली में पोज़ीशन है, सभी बहुत ही सुंदर है, चंद्र भी है, तो आपको मन की जो एक ताकत होती है, मन से ही हमको दृष्टि, मन बुद्धि से ही हमें दृष्टि आती है, हमें पता है कि कौन-सी चीज़ को क्या करना है। वो बहुत सुंदर है। आपका पार्टी का जो देह और मन बोलते हैं वो इतना स्ट्रांग है। सैटर्न जो है उसने ऑलरेडी राहु शुक्र को कंट्रोल किया हुआ है उसकी दृष्टि से, तो इतना इजी नहीं है किसी का आपके सामने चले। माया बहुत होगा, प्रपंच बहुत होगा, लोग गलत लोग आएंगे आपके आसपास, पार्टी में भी जुड़ने आएंगे, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। टिक नहीं पाएंगे। तो टिक नहीं स्कैनिंग जो पाएंगे। है हमारी लीडर्स पार्टी के आपको लोग। बहुत अच्छे लीडर्स मिलेंगे, और मासेस का साथ आप हमेशा बढ़ाइए। मासेस आपका कवच भी होगा, मासेस को भी आपसे बेनिफिट होगा। और मैंने जैसे बताया, जैसे इंटरनेट के बाद कैसी क्रांति आई कि जो लंबी चली, जिसने पूरी दुनिया बदल दी, उसी तरह का शनि जो है वो हम जब भी आता है वो मासेस को बहुत बेनिफिट करके जाता है। तो अभी जो चीजें होगी वो हमारे मासेस के हित में होगी। मासिक के हित में होगी, और वहां से सनातन धर्म और उसके हित में होगी। ये एक बहुत एग्जैक्टली। बड़ी, हाँ, बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि हम सनातनी एक ओस की बूंद की तरह तरस रहे हैं कि हम 75 साल में हमारी बात करने वाला कोई हो, हमारे मुद्दे संसद में रखने वाला कोई हो, हमारी संस्कृति के पुनरुद्धार का काम करने वाला कोई हो, लेकिन कोई भी नहीं आया। और वो हमें सिर्फ ठगते चले गए। सारी पॉलिटिकल पार्टी में कह रहा हूँ, कोई एक को नहीं कर रहा हूँ, सारे नेता, सारे पॉलिटिकल पार्टी। और जिसके कारण जो इस देश की मूल ताकत थी, संस्कृति की मूल ताकत थी, सनातन आध्यात्मिकता, वही कहीं विलोप करने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं कि समय लौटता है, और वो समय जो है पुनः लौटेगा। मैं और प्रीति जी एक बात और पूछना चाहता हूँ कि हमने हमने जो 7 सिद्धांत घोषित किए, उन सिद्धांतों को किस रूप में आप देख रही हैं? जी, 7 सिद्धांत जो आपने घोषित किए, अब यहाँ पे मैं ना भारत की कुंडली की चर्चा अगर आपकी अनुमति हो तो करूँ? हाँ जी, जी। देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि उस उसकी कुंडली में सिर्फ 3 स्थान में ही सारे ग्रह आ जाते हैं। हम्म। वहाँ पे लग्न में ही राहु है। अब जो राहु है वो डायरेक्टली दैत्य का बता सिंबल है। वो आपकी आइडेंटिटी पूरी क्राइसिस में डाल, आपका कोई आइडेंटिटी जब नहीं है तो आप बनोगे क्या, आप करोगे क्या, आप इधर से उधर लॉस्ट होके आप फिरोगे। आपकी जितनी भी यहाँ की जो मेहनत है, जितने भी यहाँ का लोग जो परिश्रम करते हैं, जो पराक्रम करते हैं, पराक्रम बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट उनको उतना नहीं मिलता जितना मतलब ये बाहर भारत की जाता है। कुंडली आप बता रही हैं, भारत की जी, कुंडली। भारत की, जी। ठीक है। हाँ। आपकी एकम सनातन भारत की कुंडली में इतनी सक्षमता है कि ये इस चीज में भी क्रांति ला सकता है। भारत को अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम दिलाने पे काम करे, तो ये कुंडली उस पर अमिट छाप आने वाले समय के लिए रख जाए। इतनी ताकत इस कुंडली में है, ऑलरेडी क्रांति तो आनी ही है, ठीक है। और उसी को हमने अब ये योग अवेलेबल नहीं होगा कितने ही सालों तक, जो हमने ये कुंडली में कैप्चर किया है वो उसी दिन था, 1 घंटे के लिए ही था। अब 30-40 साल तक ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबल। क्रांति के लिए जो सक्षम चाहिए, जो वो बल इस कुंडली में है, तो आप सीधा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने पे जो काम करना चाहते हो, उसकी संस्कृति की, देखिए हमारे जो कृष्ण भगवान है उनकी हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, वो भी रोहिणी चंद्र में ही सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो भी इतने ताकत थे कि जेल में भी वो थे, फिर भी वो इमीडिएटली निकल के उन्होंने चेंज किया। तो ये उद्विप चंद्रमा है, ये आपको मन से बल देता है, और जो जो जिस तरह का जो पॉलिटिकल एप्टीट्यूड चाहिए वैसा बल यहाँ पे आपको मिलता है। विनम्रता बनाए रखिएगा। देव और गुरु का कभी भी उसके दोष में मत आइएगा। देव देवालय, गुरु गुरु निंदा, जो असली असली गुरु है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पारंपरिक जो असली गुरु है, रियल गुरु, जो फ्रॉड या सेल्फ क्लेम है, ऐसे नहीं, जो ब्राह्मण से, उनके अपराध में मत आइएगा। ये चार्ट जो है वो मनुस्मृति की तरह टोटल सारे ग्रह तो उसी की कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, लेकिन ये चार्ट जो है शनि की और गुरु की जो पोजीशन है, दोनों ही अपनी लास्ट जो राशि चक्र की 2 राशि में स्वग रही है, और चंद्र उच्च का है, तो ये उसको डिनोट करते हैं। और आपके दोनों दैत्य ग्रहों को 12th हाउस में डाल दिया गया है।
ये प्रीति जी, आज अभी आप बता रही हैं, लेकिन मैं आपको फिर एक राज की बात बताता हूँ कि जो आपने कहा ओरिजिनल गुरु, और हमने ओरिजिनल गुरु से मिलना शुरू कर दिया था। और हम जो घोषणा पत्र बना रहे हैं वो हिंदू समाज के उन बुजुर्ग, उन विद्वानों से हम प्रार्थना करके उनसे बनवा रहे हैं। जो दूसरी पार्टियां विद्वानों से छटक लेती हैं हाथ कि कहीं उनके पद न खा जाएं, लेकिन हम विद्वानों के पास जा रहे हैं, क्योंकि आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो जो है हम बढ़ पाएंगे। और सनातन में तो ये है ही कि बुजुर्गों का अगर आशीर्वाद, विद्वानों का आशीर्वाद मिला तो ही आप फल फूल सकते हैं। तो ये अभी आपने कहा, पर हम लोग इस पे काम शुरू कर चुके हैं बिना कहे। तो देखिए, मुझे लगता है ग्रह हम लोगों को होगा उसी दिशा में ले होगा जा ही होगा ही। जिस तरह से मैंने बोला, पहले ही बोला कि जिस तरह से शनि के अलावा हर एक ग्रह का डिस्पोजिटर गुरु है, तो गुरु यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये इसको आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी अभी कह रहे हैं, लेकिन ये आप उद्देश्य राम राज्य का, धर्म राज्य का भी रख के चलेंगे तो इसमें बहुत बल है। आप भारत का स्ट्रक्चर भी पूरा बदलना चाहे तो भी इसमें बल है। और ये जो जनमानस है, हमारे जो धार्मिक हिंदू है पारंपरिक, उनका भी मनोबल उद्दीप्त रखेगा। इसमें जितने लोग जुड़ पाए आप जोड़िए, उससे आपको और उनको भी बहुत ही, दोनों के लिए बहुत अच्छा है ये। एक 2024 चीज और पूछ रहा के हूँ, लिए बहुत अच्छा है। एक चीज मैं थोड़ा खुल के पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि सीबीआई ईडी हर जगह पहुंच रही है। जो भी आवाज उठाता है वहां सीबीआई और ईडी अपने झोलावस्था के साथ पहुंच जाती है। तो हमारे और अंकुर के आपने देखे हैं, आपको क्या लग रहा है, हमारा कोई जेल जेल योग तो नहीं बना रहा? कोई कुछ भी कर सकते हैं भाई, बड़ी ताकतें हैं। देखिए, ये जो एक आपके और अंकुर जी में तो नहीं है, लेकिन एकम सनातन भारत की जो चार्ट है, उसमें उसमें ऐसा है, मैंने जो बताया बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि एक तो जो नेगेटिव फोर्सेस है वो आपको घेर के रखेंगे, ठीक है। वो आपको हर तरह से प्रपंच रच के वो ट्राई करेंगे, लेकिन जब तक आप धर्म के मार्ग पे है तब तक शनि उनकी नहीं चलने देगा। तब तक शनि उनको कितना भी आपको परेशान करे, उसको वो दबा के रखेगा ही रखेगा। आपने दवा। अगर कहीं पे, हाँ, शनि उनको दबा के रखेगा। आप जब तक सही मार्ग पे है तब तक आपको वो आपके शत्रुओं का भी दमन करता है। जेल योग की जहां तक बात है, तो ऐसा ऐसा उतना कोई सीवियर नहीं लग रहा है। छोटे मोटे इधर से नाटक जो हो, माया जो हो, वैसा है। लेकिन हाँ, उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि दो दैत्य एक साथ है और दोनों माया माया बनाने वाले हैं। तो माया से अलग अलग तरीके के ट्रैप्स वगैरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ भी है, आप सही मार्ग पे हैं, आपको ये चार्ट में शनि इन लोगों को दबा देगा, तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हम धर्म के और ये मैं भगवान शनि को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो धर्म के सिद्धांत को पालन करवाते हैं। हम लोग भी गलत रास्ते पे जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें जी, हर हालत में धर्म आपको के जाने रास्ते नहीं पे देगा, आपको जाने नहीं देगा वो। जाने अब क्या हुआ है कि आपकी पार्टी की जो चार्ट है ना, वो आप लोगों से थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो हम्म, उसके अंदर जो लोग आएंगे उसके लिए काम करेंगे। उसको वो इतनी इजीली गलत रास्ते पे जाने भी नहीं देगा। आपने जो उद्देश्य से, क्योंकि आपका उद्देश्य साफ था, जब आपने ये किया तो आपका उद्देश्य साफ था। यहाँ पे आपको अनसीन, अनएक्सपेक्टेड मदद जो मिलती है कभी कभी हमें, या गुरु कृपा मिलती है, या कोई हमें, हम जानते नहीं लेकिन हमें आके बचा लेता है, उस तरह की योग भी आपका जो गुप्त, जो आपको एक कुदरत की कृपा मिलती है, जो आपका रक्षण करती है, जो मदद करती है, उसके भी योग आपको यहाँ पे गुरु आपको प्रदान करता है। मैंने इसलिए बोला कि देव दोष में मत आना, देवालय मतलब मंदिर के कोई दोष में मत आना, और गुरु निंदा में मत, दोष में मत आना। तो ये चार्ट आपको बहुत आने वाले, लाइक फॉर बहुत ही लंबे समय तक इसको ऐतिहासिक बनने की क्षमता इसमें है। मंदिर के लिए तो मैं आपको कहूँ प्रीति जी की, जिस वक्त इस सरकार से मेरा मोह भंग हुआ वो मंदिर ही था। काशी में जब मंदिर टूट रहे थे, और परमात्मा की कृपा देखिए, ये मैंने बताया है, फिर वहां जा गया मैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं काशी जाऊंगा रिपोर्ट करने, और मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे मना किया कि आप काशी नहीं जाएंगे। तो मैंने उनकी बात मान ली। बड़ों का की आदर मैं करता हूँ, बड़ों का बात मैं मानता हूँ। लेकिन जब मैं आ रहा था तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब हम काशी नहीं जा रहे थे, कहीं और की तरफ मुड़ गए थे, तो भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि
15 दिन तक गाड़ी गैरेज में रही इस लेवल का। और एक भैरव जो है सिर्फ गाड़ी से टकराया, भैरव को खरोच भी नहीं आया और गाड़ी इंजन तक डैमेज कर गया और हम सब बच गए। फिर मैंने कहा कि जब भगवान सामने हो तो फिर क्या करें, तो फिर हम काशी गए और काशी में भगवान ने मुझे वहां वहां पहुंचा दिया। बीएचयू से मैं पढ़ा हूँ, जहां खड़े होकर मैंने सारी तस्वीरें ली और मैं अंदर से मुझे लगा कि पूरे ऑरा को, जो उसका आभा मंडल है काशी का, कैसे ध्वस्त किया गया है, कैसे उसके पूरे तंत्र क्षेत्र, ललिता घाट पूरा तंत्र क्षेत्र का घाट है, उस तंत्र को संभालने के लिए तुलसीदास जी ने आदि संकट मोचन मंदिर बनाए थे, उसको ध्वस्त किया गया। वहां से मेरे आंखों में आंसू आया था और वहां से मैंने इस सरकार से कहा कि अब बहुत हुआ। तो मंदिर के प्रति तो मेरा आग्रह इतना है कि मैं अपने आप को भी झोंक सकता हूं, तो वहां दोष होने का मुझे नहीं लगता। परमात्मा, और सबसे बड़ी बात, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करता हूं, तो भगवान मुझे मार्गदर्शन पे हमेशा रखते हैं। और और इसमें आप कुछ कहना चाहें, फिर कुछ लोग प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं तो फिर मैं प्रश्न ले लूंगा। और जी, टोटली काशी की आपने हम बात लोगों बात को जो थोड़ा कही है। मार्गदर्शन देना चाहें, हमको, अंकुर को, पार्टी को, और इससे जुड़ने वाले लाखों सनातनियों को और सारे सनातन धर्मी जो भारत में, उन सबको आप कुछ मार्गदर्शन करना चाहती हैं। जी, काशी की आपने पहले तो बात की है, तो हाँ, वो तो देखिए, हिंदू जो भी हमारे हिंदू हैं, मंदिर पर जभी भी कोई कुठाराघात होता है, वो हमारे अपने शरीर पर, हमारी मन पर, हमारे आत्मा पर जो घात होता है उसके समान है। वो सिर्फ मंदिर छिन्न-भिन्न नहीं हुए हैं, वो हमारे मन, शरीर, आत्मा तक को वो घात है। ये हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तानम है, उसका प्राण ही जो है वो सनातन धर्म है, हमारे देवी-देवता है। और मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आपने ये पॉइंट लाया है, काशी का विध्वंस हुआ है ना, आप दुनिया में अब जो इवेंट्स होते हैं उसको ज़रा देखना कि दुनिया में अब क्या इवेंट्स होते हैं। दूसरा जो एक अभी रिसेंट आपका मैंने हनुमान चालीसा का भी इश्यू देखा था, तो हनुमान जी की जो कृपा है, शनि शनि के लिए जो उपाय होता है उसमें हनुमान जी का उपाय सबसे श्रेष्ठ होता है। जो शनि का कुछ भी प्रकोप हो उसमें आपको जब रक्षा चाहिए तो हनुमान जी का उपाय सबसे इम्पोर्टेंट, फास्ट आपको बचाने वाला होता है, शक्ति देने वाला होता है। आपने जो हनुमान जी के लिए जो स्टैंड लिया, हनुमान चालीसा के लिए, जितने भी हमारे हिंदुओं की आस्था पे जो चोट आई थी, वो बहुत ही सराहनीय है। और वो ही उसी का, जब पॉजिटिव होता है तभी आपको ये कुंभ का शनि मिलता है ये पोजीशन में। कुंभ का शनि मिलता है। और ये है कि धर्म के लिए मुझे मुझे एक ये अंदर से आता है, मुझे नहीं मालूम है ये कैसे आता है, पर ये अंदर से आता है। और यही आपका कारण है तो कि अभी गोल्डन गोल्डन टाइम चल रहा है, आपका तो अभी कुछ सालों तक गोल्डन टाइम चल रहा है, तो आप तो मैक्सिमम यूज करिए ये समय का। यूज तो क्या, परमात्मा की कृपा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे संघ देखिए, इतनी बड़ी संस्था, उनके उनके संघ प्रमुख पे आज तक 97 साल के इतिहास में, संघ के बनने के बाद, हिंदू हितों को चोट पहुंचाने का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। लेकिन मेरी पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि हमारे महाभारत के दो सगे भाइयों को समलैंगिक बताया जा रहा है। तो मैं पीड़ा नहीं रोक पाता हूँ, ये मेरे पता नहीं क्या कहाँ से अंदर आता है मुझे। और मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूँ और मैं कहता हूँ कि बस वो जहां ले जाएं, जहां गिराना है, जहां उठाना है वही करें, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। और मैं कूद पड़ता हूँ। तो ये पता नहीं कैसे होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लोग कहेंगे लेकिन मुझे नहीं पता। आप प्रीति जी का, आप लोग जो है एक दिखाओ उनका ये संपर्क डिटेल है। एस्ट्रो प्रीति उनका चैनल है, ईमेल है एस्ट्रोप्रीति11 शुभ अंक 11 @gmail.com। और टेलीग्राम में आप उनसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम t.me और एस्ट्रोप्रीति11। और आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। भारत के ज्योतिष में इनका ज्ञान है वो बहुत अतुलनीय है। तो आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने अपने कुंडली दिखा सकते हैं और आप इनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मार्गदर्शन गुरुओं का, ज्योतिष का, हमारे धर्म शास्त्रों का, ये होना ही चाहिए। इसके बिना नहीं है सनातन। ये जितनी नौटंकियां चल रही है फालतू की चीजें, ये कुछ नहीं है। सनातन धर्म के मूल एसेंस जो हैं वो ये सब चीजें हैं, उसको धारण कीजिए और तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो उसमें ज्योतिष की एक बड़ी भूमिका है। और आप एस्ट्रो प्रीति जी से, एस्ट्रो प्रीति 11 ASTROPRWTI11 @gmail.com और एस्ट्रोप्रीति11 टेलीग्राम से आप संपर्क कर सकते हैं। प्रीति जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ प्रश्न ले लूं।
जी, मैं जस्ट आपने एक क्वेश्चन पूछा था अंकुर जी आपको जो आपको बताना होता है ज़रूरी वो तो हम आपको पर्सनली बता देंगे। अंकुर जी की और आपकी अगर बात करें तो हाँ, अंकुर जी की स्वयं ही उनका जो पावर है, उतना करेज और उतना पावर है कि वो लीड कर सके, वो नया सोच सके, वो डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, वो डिटर्मिनेशन उनमें है। और आपका और उनका सौभाग्य और ईश्वर की इच्छा होगी तभी ये अवसर आपको प्राप्त हुआ है कि तभी ये चार्ट आपको मिला है। तो मैं दर्शकों से आपको यही कहूंगी कि इसके लिए सनातन धर्म के लिए राम राज्य का सोचकर ही ये पार्टी को लेकर आप आगे आगे बढ़िए। ये ये क्रांति आप अवश्य लाएगी। ये क्रांति आप लाने की इसमें पूरी संभावनाएं है। आगे तो ईश्वर की इच्छा, लेकिन चार्ट के हिसाब से इसमें पूरी संभावनाएं है। क्रांति, ये सनातन की क्रांति आएगी। और जब लोग चाहेंगे, भारत की सनातनी चाहेंगे, सनातन धर्मी चाहेंगे, तो बिल्कुल आएगी क्रांति। और ये आकर ही रहेगी, क्योंकि हमें अपने भारत भारत को पुनः वैभवशाली बनाना है। वो भारत जो दुनिया को ज्ञान देता था, वो भारत आज हार्वर्ड द्वारा सर्टिफाइड एजुकेशन पॉलिसी लागू करेगा। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कहा अंकुर जी के लिए, आप उनके डेडिकेशन देखिए। सबसे बड़ी बात कि जो पीडीपी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी लड़ रही है, और केंद्र की भाजपा, सब एक तरफ चले गए हैं और वो जम्मू में जो है लैंड जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। एक अकेला आदमी खड़ा हो जाता है और उस लैंड जिहाद के पूरे केस को खत्म करा देता है, और हाई कोर्ट से जो है वो पूरे लैंड जिहाद के पूरे मामले को खत्म कराता है। उसके बाद अब पहली बार इतिहास में हुआ कि जम्मू कश्मीर की घाटी में मुस्लिम बहुसंख्यक है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, वो भी अंकुर के कारण। माता वैष्णव देवी जो हम सबकी आराध्य हैं, माँ जय माता दी के नारे के साथ हम जाते हैं, उनको मुक्त करने के लिए वो फाइट कर रहे हैं। और कठुआ का जो केस हुआ था, जितनी साजिशें हुई थी, अब तो मधु किशोर जी ने पुस्तक भी लिखी है उसके खिलाफ भी, तो डेडिकेशन है तभी जो है अब वो लड़ पा रहे हैं। और जम्मू को एक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते लड़ते वो भारत के को पुनः सनातन सभ्यता में लाने की लड़ाई उन्होंने एक ठानी है, और हम लोग उसके सहयोगी हैं। तो प्रीति जी, आपका बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ जी प्रश्न ले। जी जी, अवश्य अवश्य। तो ये एन शाह जी हैं, वो कह रहे हैं क्या सदस्य को फॉर्म भरने के लिए कोई शुभ समय चयन करना होगा? सदस्य जितने बन रहे हैं तो उनको भी शुभ समय देखना होगा, या सदस्य तो बन सकते हैं? पार्टी का शुभ समय तो हो ही चुका है, तो सदस्य कभी भी बन सकते हैं। जी जी, पार्टी का हो चुका है। आप अपने जब भी आप करें तो आप अपने लिए अच्छा सा कोई वो तो डेली न्यूज़पेपर में आता ही है समय, वो देखकर आप अपने लिए भर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जब फाउंडर्स मेंबर्स वगैरह का सिलेक्शन फाइनलाइजेशन वगैरह होगा, उस वक्त ज्यादा देखने की जरूरत होगी। हाँ, वो प्रोसेस जो होगा कि कौन जो किस मेन जो लीड है, जो जिसके हाथ में कंट्रोल होता है, उनके लिए ज़रूरी ज़्यादा है। बाकी तो जो पार्टी का जो एक बार हमने डिसाइड कर लिया उसका भाग्य, तो उसके अनुकूल बाकी सब होता जाएगा। हमने मतलब हाँ, हमने जो चार्ट समय डिसाइड, भाग्य तो भगवान के हाथ में है, बट हमने जो समय डिसाइड किया तो उसके अनुकूल वो होगा। वर्षा जी हैं, बहुत हमारी जो अच्छी श्रोता हैं। प्रीति जी, मोदी जी की कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी दशा है जिस कारण उन्हें ऐसा उच्च स्थान प्राप्त हुआ और वे अपने उसे पाने के बाद अधर्मी बन गए, धूर्तता की बड़ी सीमा लांघ गए? प्राइम मिनिस्टर के लिए शब्द मैं नहीं बोलता, लेकिन एक पाठक है तो उनका सवाल है। मैं थोड़ी मर्यादा रखता हूँ पद पे। जी, जी। मैं जनरली जिसका मेरे पास पूरा सही डिटेल्स ना हो उसकी कुंडली नहीं देखती। और जहाँ तक बात है, देखिए कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस है, अगर हम उनकी राशि को ही लेकर चले या उनके जो सूर्य को ही लेकर चले तो उसमें थोड़ा-सा पता चल जाता है कि जो जो कथनी करनी में फ़र्क होगा, मन में कुछ होगा, रियल में कुछ होगा। लेकिन मैं ऑनेस्टली मैंने कभी उनकी कुंडली उतनी सीरियसली देखी नहीं है, तो आई थिंक आई पास दिस क्वेश्चन। प्रीति जी, आप कहेंगे तो मैं बनारस से उनकी ओरिजिनल कुंडली लेकर आया हूँ, मैं आपको भेज दूंगा मैं। भेज दीजिएगा जी, तो देख लेंगे। पी कुमार कहने शुक्र लग्नेश है तो लगन को कैसे खराब करेगा, जबकि राहु शुक्र के मित्र हैं?
लगन को खराब करेगा ऐसा नहीं है। देखिए शुक्र जब द्वादश भाव में है, शनि राहु के साथ है, दोनों जो है वो दैत्य ग्रह है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज होती है, एक तो जो पार्टी को चाहिए कि उसको बहुत जगह पे उनको यात्रा करनी पड़ती है, उनको देश विदेश जाना पड़ता है, वहां से सपोर्ट चाहिए, तो उसके योग तो बनते हैं। लेकिन दोनों दो दैत्य ग्रह है, शुक्र भी हमारे यहाँ पे दैत्य ग्रह है और राहु भी दैत्य ग्रह है, तो दोनों मिल जाता है तो वो लोग अपनी माया प्रपंच भी उतना करेंगे। और यही चीज दर्शाता है हमारे डीप स्टेट को, डीप स्टेट का ये सिग्निफिकेटर है। लेकिन मेष राशि जो है वो शनि की नीच की राशि है और शनि की तृतीय की दृष्टि उस पर पड़ रही है इस, और वो द्वादश है, इसलिए वो आपको थोड़ा सा वहां पे दूर भी रखेगा, लेकिन वो लोग इंटरफियर तो थोड़ा करेंगे। और ये जो हमारा लग्नेश है वो वहीं पे द्वादश में ही जाके बैठा है, अनसिन जो ताकत है उसमें, तो वो दोनों यवन और मलेच्छ को डिनोट करते हैं। ये दोनों ग्रह यवन मलेच्छ और अधर्मी जो प्रवृत्ति सनातन धर्म के विरुद्ध करने वाली जो है उसको डिनोट करता है। तो अब ये चार्ट का कंट्रोल और इनका भी कंट्रोल और जो दैत्य ग्रह है, वो सब एक जगह पे आके बैठे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या होगी। खराब हो ऐसा मैंने नहीं कहा, उस वो 12वें स्थान में तो वो आपको लाभ भी देते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा वरना वहां पे बंधन योग भी हो जाता है, इसलिए मैंने हम्म। बोला कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दीपक जी धन्यवाद करें, हम सब तन मन धन से एकम सनातन भारत के साथ हैं। सनातन को बचाना बहुत जरूरी हो गया है, बिल्कुल सही बात। प्रीति जी मैं आपको बताऊं, जब रात में बहुत मंथन चल रहा था, एकजुट सनातन भारत था, दक्षिण भारत के कुछ साथियों के ऑब्जेक्शंस आए और हम लोग कर रहे थे अब क्या, तो मैं अपने मंदिर में था, भगवान विष्णु जी और माता की मूर्ति, और एकाएक मुंह से निकल गया एकम। और देखिए उसको आपने कहा कि ये परमात्मा ही कराते हैं, मनुष्य जीरो है मुझे वही, लगता है। तभी तभी ये प्राप्त होता है, वरना ये उतना सुलभ चीज नहीं है। ये परमेश्वर की इच्छा के बिना ये नाम, ये चार्ट इतना सुलभ नहीं है। बहुत, मैं सही मतलब जो जानते होंगे ज्योतिष उनको पता होगा कि ये कितने इसमें अद्भुत योग बने हुए। जो माला योग, जो एक अपने मैंने आपको बोला था एक रेयर इवेंट, उस दिन न्यूज़पेपर में भी आया था, ये जो माला योग बनता है अब वो वो दिखाने के लिए ही अपने दिखा दो आप में, जरा। जी जी। वो ही अपने आप में अद्भुत है। ये चार्ट के सारे प्लैनेट जो है वो दृश्य गोलार्ध में है, तो ये आपको स्पीड में आपको पावर भी देगा और पॉपुलैरिटी भी देगा। ये ये जो एक एयर इवेंट्स हुआ था, हमने 27th मॉर्निंग को किया था ये, उसकी और दूसरे दिन 28 की रात की है। तो सारे जो हमारे जो प्लैनेट्स थे मेजर, वो पूरा एक हार की तरह विजिबल थे। ये भी जो माला योग बन रहा है वो भी आपके दशम स्थान से बन रहा है और दशम से लेकर दूसरे स्थान तक। तो लाभ, धन, सत्ता, मान, कार्य क्षमता, वर्क, वो आपका यहाँ पे मजबूत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला अगला प्रश्न, और आपको प्रीति जी बताऊं, हम इतने दिनों से सोच रहे थे कि एकजुट के लिए क्या वर्ड आए, वो नहीं मिल रहा था, और एक झटके में मंदिर के पास भगवान विष्णु जी को देखा, माता को देखा, और वो एकाएक शब्द आ गया। तो फिर मुझे लगता है मनुष्य गौण हो जाता है बिल्कुल। एकदम एकदम सही है, सही। और मनीष जैन। संस्कृत का बेनिफिट ये है कि वो न्यूमरोलॉजी को भी सरपास कर जाती है, बिकॉज संस्कृत इज अ परफेक्ट लैंग्वेज और देव की भाषा है। और भारत को वही एक भाषा है जो जोड़ सकती है प्रीति जी, ये भी देखिए, शायद पहली पार्टी है जो संस्कृत नाम से है, और भारत जी के जी। सारे विवादों को खत्म करने वाली वो एक भाषा है, जो भाषाई विवाद आदि चलते हैं, और परमात्मा ने कैसे प्रकट होकर कर दिया। मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम को मैं सबको घर घर पहुंचाने के प्रयास कर रहा हूँ, उसके इतने चमत्कार हैं, अद्भुत चमत्कार हैं कि हम कह नहीं सकते। इसलिए मैं आप देखते हो कि मैं उनका भगवान विष्णु सहस्त्र नाम में सबको कहता हूँ जाप करने के लिए, कि आप करते रहिए। और तभी, क्योंकि सब मिलके करेंगे तब सनातन बन पाएगा, वो बहुत जरूरी है, जी सब मिलके करें, एक दो चार लोगों से नहीं। आप सब जब उस पूरे ब्रह्मांड में विष्णु की नाद गुंजा देंगे तो वहां की पूरी आसुरी शक्तियां ध्वस्त हो जाएगी, और फिर से सनातन का, फिर से वो बिल्कुल गौरव बिल्कुल। पर समय आ पाएगा। विष्णु जी है, हमारे जो स्कंद जी है, जो साउथ हाँ, या स्कंद भगवान जो कार्तिकेय है, कार्तिकेय हमारे हैं। जो, हाँ, हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी और सूर्य ये बहुत ही इमीडिएट साक्षर देवता है। विष्णु सहस्त्र नाम तो विष्णु जी तो है ही है, उनसे उनकी तो बात ही क्या करनी। विष्णु जी ने जब अवतार लिया था तो वृषभ राशि में कृष्ण जन्म हम सेलिब्रेट करते हैं। ये आपकी चार्ट में लग्न और चंद्र कुंडली दोनों वृषभ की रोहिणी है, नवमांश भी वृषभ है। तो भगवान जी। नंदी 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 जी का अभी बहुत सम्मान करिए। आपका कुछ भी शुरू करना हो वहां पे पहले नंदी की पूजा करके आप स्टार्ट करिए, जो बाहर एक हमारे नंदी मंदिरों में होते हैं। वो आपको शिव जी की, विष्णु जी की, नंदी की
ये जो वृषभ लग्न है वो नंदी का एक स्वरूप है, तो नंदी भी विशेष है। आप उसको जो पहला पॉइंट है, हमारे हमारे गौ गौ माता पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर आप पहले मुद्दा उठा के उसको आप चलिए। और बिल्कुल नंदी हमने जी को रखा भी है। बहुत सारा कैस्ट्रेशन का अभी चल रहा है, देशी गौवंश को कास्ट्रेट किया जा रहा है, उसमें भी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप अवश्य करिए। और आपका जब भी कुछ हो रहा हो, मतलब नई ऑफिस या कुछ भी, तो वो नंदी जी को एक थोड़ा सा बाहर आप तो उसकी अच्छे से पूजा गौ पूजन करके आप शुरू करिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत सुंदर कहा। और हमने इसलिए गो हत्या जो हो रहा है उसको रोकने का पूरा संकल्प अपने चार्ट में रखा है। और मैं आपसे एक अपने मन की बात पूछना चाहता हूँ। आपने मेरा देखा है चार्ट। मेरी इच्छा भविष्य में, जब मैं पता नहीं कब, पर बहुत सुंदर एक मंदिर बनाने का है। मेरा आखिरी ड्रीम वही है, लक्ष्मी नारायण मंदिर और सारे देवताओं का सनातन। तो कभी वो पूरा कर पाऊँगा मैं? मेरी इच्छा वही है। शुरू कर दीजिए, आपका गोल्डन समय है, छोटा सा कुछ भी जगह वो या करके एक बार शुरू कर दीजिए। बस बहुत धन्यवाद। मनीष भविष्य जैन जी का कह रहे नहीं, हैं अभी अभी शुरू कर दीजिए, भविष्य का क्या। अभी तो ज़मीन-वमीन नहीं है मेरे पास, पर मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा है कि एक सुंदर मंदिर बनाऊँगा मैं। अब पता नहीं कहाँ से इच्छा आई है मेरे मन में, पर बहुत दिनों से, बचपन की इच्छा नहीं है। नहीं, पकड़े रखिए, अब और एक छोटे से भी जगह जो भी हो वहां से एक बार शुरू कर दीजिए, जब भी आपके लिए पॉसिबल हो। जी, जी। और मनीष जैन जी कह रहे हैं, क्या एकम सनातन दल क्षुद्र जातिवाद पर विजय प्राप्त कर पाएगा? वो जो राजनीति की एक बड़ी विडंबना आ गई है। देखिए, अन्याय सभी के साथ होता है, और अन्याय जो करते हैं वो लोग उस तरह के होते हैं। हमारे जो सनातन धर्म है उसमें जातिवाद नहीं है, उसमें उसमें जो वर्णाश्रम है, जन्म से वर्णाश्रम है। जैसे ये कुंडली जन्म से आई है, इसके योग जन्म से आए हैं, जो इनके पूर्व जन्म के कर्म और देव संयोग से आए हैं, वैसे भी मनुष्य का जन्म होता है। तो जिस घर में, जिस माँ बाप में, जिस कुल में, जाति धर्म, कुल धर्म, जाति और कुल में होता है, ठीक है, वो उसके पिछले जो बर्ड्स के जो गुण कर्म विभाग, जो क्योंकि हमारी सृष्टि नारायण ने बनाई है, ठीक है। अब जाति और वर्ण सिर्फ मनुष्य में नहीं है, मिट्टी में भी है, समय में भी है। सुबह जो सूर्योदय से पहले के 2 घंटे उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ठीक है। तो सत्व रजस तमस के हिसाब से अब ये जो जातिवाद है, तो जैसे ऑयल और वाटर मिक्स होगा तो उसके अमुक रिएक्शंस होते हैं। इसी तरह से आपके जो गुण है, उसी तरह से आपका जो फिजिकल बॉडी और मन, उसकी जो क्षमता, उसकी जो डिफरेंसेस होते हैं वो बने हुए होते हैं। तो ये आपका एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, जो हमारा वर्णाश्रम है वो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। वो बीज भगवान नारायण ने रखा हुआ है, तो उसको आप लेकर जाएंगे तो आपके आपके अपने आप आपका जैसे तमस के जो लोग हैं, तमस के लोग के लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सत्व के लोग हैं वो एक जगह पर बैठकर अपने मन का यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे, आप इंडिया का छोड़ दीजिए, मैं आपको फॉरेन का एग्जांपल देती हूँ, चलिए कॉर्पोरेट का देती हूँ। कॉर्पोरेट में क्या होता है कि जो रिसर्च विंग होती है, साइंस विंग होती है, वो क्या करती है, वो एक जगह के पे बैठकर वहीं पे रिसर्च किए जाती, ठीक है। उनको जो फंड करती है वो कॉर्पोरेट्स करती है, तो वो क्या हो गया, वो वैश्य हो गया। मार्केटिंग जो करती है वो कॉर्पोरेट्स करती है। रिसर्च जो करते हैं, जिसको आप साइंटिस्ट बोलो या कुछ भी बोलो, ये मैं फॉरेन की या उस तरह की बात कर रही हूँ। उसमें उनका काम क्या है कि वो एक जगह पे लगे रहेंगे, रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे वैकल्पिक वो व्यवस्था वो लोग नहीं थे, फिर भी उसमें आ गए। लेकिन वहां पे जन्मना वर्णाश्रम जो हमारा शास्त्रोक्त है वो नहीं है, उससे क्या होता है, वहां पे विकृति आती है। इसीलिए वहां पे ये डीप स्टेट का ओरिजिन ज्यादा होता है। अब आपको पता चला वर्णाश्रम का इंपॉर्टेंस। सही शास्त्रोक्त बात। जब नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें विकृति आ जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो वर्णाश्रम है वो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं है। लेकिन उसमें पता है कि अगर आज एक मंदिर है या आज इस तरह के लोग हैं, तो इनकी वाइब्रेशंस अलग है, इनकी शरीर की क्षमता अलग है, इनकी मन की क्षमता अलग है। हाँ, जिसको तमस जिसमें ज्यादा है उसको आप एक जगह पे बिठा दोगे, या उसको आप उस तरह के काम में डालोगे जिसमें फिजिकल लेबर ना हो, तो उसकी विकृतियां बढ़ जाएगी, उसका बढ़ तमस जाए। तत्व बढ़ जाएगा। इसीलिए मंदिर की जो एनर्जी होती है वो बहुत हैवी होती है, वो आपको स्थिर कर देती है वहां पे। तो आपने अगर शूद्र वगैरह या जो इसको बंधन है उसको अंदर आने दिया, तो उसका बॉडी पर तमस में उतना हैवी जब मंदिर का एनर्जी आएगा, तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, वो स्थिर रह नहीं सकता, क्योंकि तमस उसको रोकेगा वहां पर। तो ये इस तरह से बनी है। हम ज्यादा डिटेल में तो फिर कभी जाएंगे, लेकिन जो गलत चीजें हुई है यहाँ पे, वो
मोस्टली जो जहां तक हमने देखा है, आप रिकॉर्ड्स आप पढ़ना कि एक बार जो अर्ली ब्रिटिश आए थे उन्होंने क्या लिखा था देश के लिए कि यहाँ पे कितना सोने की चिड़िया थी, सभी सुखी थे, ठीक है। आप हमारे रामायण महाभारत पढ़िए तो उसमें आपको हमेशा दिखेगा कि जो साधु संत ब्राह्मण थे वो लोग तो वन में रहते थे। हमारे यहाँ पे तो ऐसी कभी कोई जॉब नहीं थी कि जिसमें, हमारे यहाँ पे तो जब भगवान कृष्ण भी स्टूडेंट बन के सांदीपनि ऋषि के आश्रम में थे तो वो लकड़ी काटने जाते थे रात को सुदामा के साथ, वो सारे स्टूडेंट्स ही करते थे ना, राजकुमार भी हो जो अपना जो क्षेत्र का काम था, गुरुकुल का काम था। तो हमारे यहाँ पे ये कोई डर्टी जॉब या इस तरह की जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की जॉब से वो सब नहीं थी। आप वो थोड़ा पढ़िए। आज की यहाँ पे जो इश्यूज है वो तो कोई भी जाति या वर्ण या रिलीजन के लोग हो, उसमें कुछ गलत लोग हैं वो करते हैं, और दूसरा तो एट्रोसिटी लिटरेचर बनाया हुआ है। लेकिन हाँ, आप वर्णाश्रम की मर्यादा का पालन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वरना आपकी क्वालिटीज डाइल्यूट हो जाएगी, तो कंफ्यूजन आप पे क्रिएट होगी कि आपका एक पीक तत्व है जो आपको इजी राह दिखाता है कि आप ये काम बेस्ट कर सकते हो। आप ब्राह्मण है, वो बैठकर घंटों बैठकर इजीली अभ्यास कर सकता है, ठीक है। क्षत्रिय होगा, वो फिजिकल लेवल पे बहुत मेहनत कर सकता है, अगर आप उसको बिठा दोगे बहुत ज्यादा, ठीक है, वो रजस तत्व है, तो वहां पे वो उतना इजीली नहीं कर पाएगा। तो सही बहुत बात है। डिटेल से इसमें कभी चांस मिला तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये है कि हाँ, अगर धर्म के ओर आप जा रहे हो तो धर्म में किसी का शोषण नहीं है, धर्म में आपके लिए कस्टमाइज किया हुआ है कि भी आपको यही, और आप विरोध भी कर लेंगे। देखिए, आप अगर विरोध भी कर लेंगे लेकिन आप अपना डेस्टिनी तो बदल नहीं सकते ना, आपका डेस्टिनी तो जन्म से एक फिक्स ही होता है। तो आप उसके विरुद्ध भी जाएंगे तो आप अपने लिए एक गलत साइकिल शुरू कर रहे हैं। सही बात है, और इसीलिए इन लोगों ने हमारी विद्या को नष्ट करना चाहा, क्योंकि योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आपका जो ये इस जन्म का भाग्य वो पूर्व जन्म के कर्म थे। लेकिन हमारे यहाँ तो पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़े ही नहीं, और लोगों ने जो जो किया, और पश्चिम की चीज़ों के नकल करते चले गए। उनकी अलग प्रकृति है, हमारी अलग प्रकृति है। और रंजीत सिंह जी पूछ रहे हैं, संदीप जी, क्या निकट भविष्य में पुनः मालेच्छ और सनातनियों के बीच कोई महाभारत जैसी बात हो सकती है? मैं सोच रही हूँ मैं इसका जवाब इधर दूँ या, देखिए, भारत की कुंडली के हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है कि आने वाले 3-4 सालों में बहुत ही डिसिसिव स्टेप्स लेने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम भारत का संविधान भी बदल के पूरा एक नए से अच्छे शुभ मुहूर्त में उसको फिर से लेकर, बदल के, अनाउंस करके, चेंज करके नया घोषित करें, उसकी भी बहुत आवश्यकता है। तो जो समय आने वाला है भारत की कुंडली में, उससे एस्केप हो सकते हैं, उसका हमको यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रोसीजर से अंत करके नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का भी समय आ गया है। और जब तक आप वो संविधान नहीं बदलेंगे तो आप मले जो उसमें राहु बैठा है फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में, मलेच्छ हो, विधर्मी हो, दैत्य हो, उसका इन्फ्लुएंस निकालना जरूरी है। और इसीलिए मैंने आज ये एग्जांपल यहाँ यूज किया था, यही बताने कि हमारी भी जो चार्ट आई है तब मैंने ये भी देखा था कि वृषभ ही क्यों, तो वृषभ क्योंकि भारत का भी कुंडली है तो वो उस पे भी ये कुंडली हावी हो सकती है। तो आप उद्देश्य बड़े लेकर चलिए, आगे बड़े तो होते ईश्वर की इच्छा है, हम हमारी ओर से तो अच्छे संकल्प और प्रयत्न कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग जो हमारे अच्छे, हम धर्म युक्त प्रयत्न करें, बाकी परमात्मा फिर आगे जो है उसको पार लगा देते हैं। निक्की परिहार जी करें, मैडम, आई वांट टू नो अबाउट फ्यूचर ऑफ भारत। विल वी गेट अंडर डिक्टेटरशिप अनलेस वी गेट ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, विट नॉट गेट बेटर? जी, मैंने यही अभी अभी जो बात की यही बताया कि अगर आपको भारत और अपने लिए करना है तो आप सबसे ऊपर धर्म को रखिए, सनातन जो पारंपरिक धर्म है उस पे रखिए। जो हमारे रियल आचार्य है, अभी तो स्वरूपानंद जी तो है नहीं, वो कुछ महीने पहले ही चले गए, लेकिन पुरी शंकराचार्य जी है, अन्य जो 3 पीठ के शंकराचार्य जी है, दूसरे जो असली धर्माचार्य जो परंपरा से जो हमारे पास ब्राह्मण है या जो भी द्विज है वेद में वगैरह में है, उनका आलंबन लीजिए। हमारी जो विद्या है, हमारे यहाँ का जो सोल है, आप सबसे पहले जो इन्होंने एकम सनातन भारत की पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है ना, गौ गायत्री राम सेतु, उसको धर्म को ऊपर रख के चलिए। धर्म के हिंदुस्तान, हिंदुइज्म, एक और हिंदू देवी देवता। देखिए, हमारा जो देश है ना वो यहाँ के तो 1 बिलियन को फीड करता है, लेकिन वो अन्य कंट्रीज कितनी, पूरी वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन को फीड करता है। वो क्षमता ये धरती में कहाँ से आई? दुनिया के किसी भी देश में वो क्षमता नहीं है।
ये धरती हमें इसलिए देती है क्योंकि यहाँ पे ऋषि मुनियों का तप है और यहाँ पे जो जो भी अनाज आता है वो हम हमारे भगवान को अर्पण करते हैं। धरती अनाज देती है भगवान के लिए, उनको अर्पण होता है, इसलिए वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ के लोगों को मिलता है, दुनिया के लोगों को मिलता है। धर्म को सबसे ऊपर रखिए। एकम सनातन भारत पार्टी का जो उद्देश्य है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं तो जुड़िए। धर्म को सबसे ऊपर रख के चलिए, अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है ये यहाँ की, उसको ऊपर रख के चलिए। और जो ज़रूरी है वो मैंने थोड़ा-सा हिंट में बोल दिया है, ज़्यादा तो मैं फिर जभी भी ज़रूरत होगी तब डायरेक्ट बात करूँगी। सही बात लेकिन है। चेंज चेंज की आवश्यकता बहुत है, आपको आगे आपके पास 3 से 4 साल का वक़्त है। 3 से 4 साल का। शक्तिमान जी कह रहे हैं मुद्दों में पाकिस्तानी हिंदू का रेस्क्यू जोड़िए। देखिए उसमें देखिए 5वां शायद 5 पॉइंट होगा, सीएए को तुरंत लागू करेंगे प्रभाव से। उन्होंने लिखा है हमें दुनिया के सारे हिंदुओं के दर्द का पता है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हम सबके दर्द को लेकर चलते हैं, तो अपने भाइयों का कैसे नहीं दर्द, तो वो हमने रखा ही है। ये फॉर्म है, नया वेबसाइट ऊपर ओपन करना, इसकी मेन फॉर्म के अलावा वेबसाइट दिखा दो एक बार, स्किप टू मेन साइट पे क्लिक करो तो करो तो ये आपको हमारा ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप लोग देख लीजिए और इस वेबसाइट पे ही आप जो है अपना आप मेंबरशिप भरिए, मेंबर्स बनिए, बड़ी संख्या में मेंबर्स बनाइए अपनी फैमिली सबको। एक नई क्रांति की ये क्रांति है, ये सनातन क्रांति, ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि सनातन के मुद्दों को सामने रखकर काम किया जा रहा है। ये पहली बार हुआ है, इसलिए इस बात को समझिए। और प्रश्न ले लो, क्योंकि प्रीति जी को काफी समय हो गया, तो फटाफट प्रश्न ले लो। ध्रुव कश्यप कह रहे हैं 24 में पीएम अंकुर शर्मा, एचएम संदीप देव, ये सब कर्म करिए, फल की चिंता जीरो कर दीजिए। गीता पे हम लोग करते ही हैं, सिर्फ कर्म करना है। प्रीति जी हमें कर्म ही तो करना है केवल। जी, मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें अगर आप सिर्फ़ एकम भारत की कुंडली की पूछे तो उद्देश्य जो है वो उससे भी कुछ बड़ा रखिए, तो उससे भी बड़ा उद्देश्य रखिए आप। बस सनातन लोगों को क्रांति रखिए। हाँ, जो क्रा हाँ, हाँ, क्योंकि ये चीज़ मासेस को अफ़ेक्ट करेगी, जो हमारे शनि है वो आपको उस लेवल पे मजबूर करेंगे कि क्रांति करनी। यहाँ पे लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपना सपोर्ट बुलंद करें, धर्म के वो और गुरु का आलम्बन लेकर आगे बढ़े। एकम सनातन भारती के भी उद्देश्य उसी के अनुरूप है, उसमें भी आगे बढ़िए। अब जो वक़्त है वो करने का वक़्त है और मेन जो कहा कि बदलाव हम बहुत बड़े लेवल पे लाने चाहिए, वो समय भी हो गया है। उसके लिए भी आप डिटर्मिन होके आगे बढ़िए। हाँ, बड़ा लक्ष्य बड़े रखें हम, छोटे लक्ष्य रखेंगे तो छोटे लक्ष्य ही रखने के कारण तो नेता सब अपनी मूर्तियां बनवाते रहते हैं। लक्ष्य सनातन धर्म हो तो हम तो बुलबुले जैसे लोग हैं, उसमें बहते चले जाएंगे, पर लक्ष्य खुद को रख लिया तो फिर वही भारत का अहित करते चले गए। मोहन जी कह रहे हैं संदीप भाई एकम सनातन भारत की सफलता के लिए एक साधुवाद, एक सुझाव है, प्लीज गेट नुपुर शर्मा जी ऑन योर साइड, बीजेपी हैज abandoned her. Similarly, धार्मिक ऑरेटर लाइक पुष्पेंद्र जी, कपिल मिश्रा, राजा जी, सबसे हम बात करेंगे। और ये एक प्रक्रिया है, आपने खुद ही देखा कि प्रीति जी भी कर रही, परमात्मा की चलाई प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जो जो आएंगे, जो जो सबकी भूमिका, उन्होंने भी बताया ना कि सबकी भूमिका परमात्मा ने तय कर रखी है, तो उसी हिसाब से हम चीजें चलेंगे, सनातन के हिसाब से। मोहन जी, मैं आपको और सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि देखिए उद्देश्य जो आपका है, मैं आपकी भावना समझ सकती हूँ, लेकिन उद्देश्य जो है वो आप यहाँ पे लक्ष्य का रखिए, धर्म का रखिए। यहाँ पे कोई व्यक्ति या किसी की जब जब बड़ा उद्देश्य होता है तो व्यक्ति गौण होते हैं, ठीक है? और आपको नहीं पता बिहाइंड द सीन्स किसकी रियलिटी क्या है। यहाँ पर आप जो लक्ष्य रखिए वो आप मुद्दों का रखिए, मुद्दे का रखिए, धर्म मुद्दे का का रखिए। रखिए। आप धर्म का उद्देश्य आप अपने पॉइंट्स पे फोकस करिए। आप डेली इवेंट्स या ये सब जो गिमिक्स होती रहती है या ये चीज़ है उस पे फोकस मत करिए। इसमें अच्छे लीडर्स मिलेंगे, इसमें सबसे बड़ा तो है कि सरप्राइज एलिमेंट बहुत रहेगा। इसमें गुरुओं का साथ बहुत रहेगा, इसमें इंटेलिजेंट एजुकेटेड लोग आएँगे, हर तरह के लोग आएँगे, भूमिपुत्र भी आएँगे, मैसेज भी आएँगे। लक्ष्य के ऊपर धर्म को ऊपर रख के चलिए, अभी उसकी ज़रूरत है। जो इसके योग्य होंगे वो इसमें आएँगे, टिकेंगे, आएंगे अगर नहीं होंगे तो नहीं टिकेंगे। नहीं टिकेंगे, सही बात है, वो खुद ही खींच लेगा, चुंबक की तरह धर्म खींचता है। जिसमें धर्म का भाव हो, जो बीज पड़ा हो, तो वो अपने आप खींच लेगा वो। राजेश जी धन्यवाद। क्या संदीप जी, एनी लिंक टू अस फॉर बिकमिंग मेंबर? बिल्कुल, अभी ये वेबसाइट दिखाएगी आपको,
और ये वेबसाइट आपको अमरदीप डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, जहां से आप बन सकते हैं। एकम सनातन भारत .co बस एकम सनातन भारत .co, और मैं भेज दूंगा। तो इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर के आप मेंबर बन सकते हैं। संतोष डोगरा जी कह रहे हैं विल ग्लोबलिस्ट गेट डिफीटेड, ये बोला है प्रीति जी ने, लेकिन एक बार प्रीति जी फिर आपके मुंह से लोग सुनना चाहते हैं। ये जो ग्लोबलिस्ट सूर्य का जब उदय होता है ना, तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। धर्म को आप ऊपर ले जाइए, धर्म का उदय करिए, तो बाकी जो चीज है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। सही बात अभी है। इश्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने धर्म को रखा ही नहीं है। आप अपने हिंदुस्तान की आइडेंटिटी को नहीं ओन कर सकते, आप अपने धर्म की आइडेंटिटी को ओन नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है कि आपका धर्म सही में कहाँ पे, आपके असली गुरु कहाँ पे है, जो जो इसके अधिकृत है। ठीक है, आप अपने अपने जो प्रीस्ट क्लास है, चाहे वो ब्राह्मण हो, द्विज हो, हर एक कम्युनिटी के अपने प्रीस्ट होते हैं। ठीक है, हर एक मंदिर कम्युनिटी वाइज होता है, उसके प्रीस्ट होते हैं। लेकिन जिसको वेद का अधिकार है, वो ब्राह्मण से द्विज है, उनको उनको आप नहीं फॉलो करते, मतलब जो लर्नेड है, जेन्युइन है। और आप अपने मन मुताबिक देखिए, एक मैं यहाँ पे ये प्रश्न आया तो मैं बता दूं। देखिए, एक क्या होता है कि मैं कुछ नियम फॉलो ना कर पाऊँ। सपोज ऐसा है कि भैया आप समुद्र मत लांगे, ठीक है। अब मेरी लाइफ में अगर मुझे जाना पड़े, मैं कहीं बाहर जाके सेट हूँ, तो मैंने वो चीज नहीं मानी। अब ये मेरी अपनी अपनी पर्सनल फ्लॉ है, इसका जो भी अच्छा बुरा फल होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आज के समय में कुछ लोग कहते हैं कि आज के समय में पॉसिबल नहीं है, तो हम तो सनातन धर्म है वो शाश्वत है, उसको रिफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। वो सनातन है, वो समय स्थिति काल पे एक ही तरह लागू होता है, सतयुग से लेकर अब तक। ठीक है, और आगे भी वो जितने भी हमारे कल्प आते हैं, जितने भी हमारे चक्र आते हैं, उसमें वो सनातन का मतलब शाश्वत है, हर एक जगह पे वो लागू रहता है। दैट इज सनातन, हर एक स्थिति में, हर एक जगह पे वो एप्लीकेबल रहता है। तो आज क्या हुआ है कि लोग ये आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, मैंने देखा है कि अब तो ये पॉसिबल नहीं है, हमको समय के साथ बदलना चाहिए, ये तो पुराने जमाने की बात है। नहीं, आप अगर कुछ चीज नहीं कर पा रहे हो, आप जितना साधना चाहिए, तप चाहिए, जितने उपवास चाहिए, नहीं कर पा रहे हो, आप मत करो। लेकिन जो कर पा रहा है, जो कर रहा है, जो उसको कलयुग में भी प्रिजर्व कर रहा है इतनी एट्रोसिटीज के बाद, उसको सपोर्ट तो करो एटलीस्ट, कम से कम उसको पीछे। आप धर्म को चेंज मत करो ये सोचकर कि हमें ये ठीक नहीं लगता है तो हम इसमें चेंज कर दे। नहीं, आपको ठीक मत नहीं लगता, आप मत करिए। लेकिन जो कर रहा है एटलीस्ट उसको सपोर्ट करिए, तो आपका धर्म बचा रहेगा। आपके जो मंदिर है, आपके जो पृष्ठ है, आपके आज कर्मकांड में भी लोग जाना बहुत कम कर दिया। अगर कर्मकांड में लोग नहीं होंगे तो आपके पास कोई लिंक नहीं रहेगा अपने अपनी जन्म का, संस्कार का, मुक्ति का, अंतिम क्रिया का। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो प्रीस्ट क्लास है, अपने जो ब्राह्मण है, अपने जो वेदिका है, उनको आप प्रिजर्व करिए। उनके ऊपर विदेश से, हर एक जगह से विधर्मियों से हमले हो रहे हैं। वह सही वो जवाब। आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, आपके मंदिर को प्रिजर्व करिए। मंदिर पे ऊपर जैसे संदीप जी ने बोला, इतने मंदिर, हमारा एविडेंस, हमारा हमारे होने के सबूत, हमारे पास जो एक लास्ट लिंक है कि हमें पता है कि प्राचीन हमारा क्या था, जो हम देख सकते हैं ना, जिससे हमें अपनी कॉन्शियसनेस वापस आती है, जो हमें प्रूव करेगा कि ये धरती हमारी है। उसके ऊपर बहुत ही बड़े हमले हो रहे हैं, आपकी आपकी आइडेंटिटी इरेज की जा रही है। आप सोचो, आपकी आने वाली एक जनरेशन, दो जनरेशन में उनको उनको वो लॉस्ट हो जाएंगे। जिस तरह से आज अफगानिस्तान के लोग लॉस्ट है, दुनिया के वेस्ट के लोग लॉस्ट है, उनको कुछ होगा ही नहीं रूट अपना जानने या फील करने के लिए, जो उनकी उनकी चेतना जगाए। मंदिर को देवालय है ना, वो हमारे देवालय है, वो भगवान के घर है। उसकी मर्यादा, उसकी सुरक्षा, और उनकी उनका जो हमें धर्म जहाँ से युगों से आज हमारे पास है, किस तरह से परंपरा से जो इंस्टीट्यूशन बने, और जो जो वर्णाश्रम से, परंपरा से जो हमारी धर्म हो या स्किल्स हो वो प्रिजर्व हुई है, उससे है। तो उसकी ओर जाइए। उसको बहुत गलत पेंट किया गया है। वो असली है क्या, वो जानने के लिए आप असली धर्माचार्य के लिए जाइए, गोवर्धन मठ यूट्यूब पे जाइए, शंकराचार्य, पूरी शंकराचार्य है, अन्य शंकराचार्य पीठ है, रियल 4 पीठ है, वहां पे जाइए। सही बात है, सही करें। धर्म को पालन कीजिए, धर्म को आप धारण करेंगे तो धर्म भी आपको धारण करेगा, यही प्रकृति का सिद्धांत है। इसलिए धर्म छोड़ने वाले लोगों ने, नेताओं ने उस जमाने से आपकी नैतिकता को
ढीला करने के लिए उन्होंने सेकुलरिज्म आदि का नारा दिया ताकि आप भी पतित हो जाएं, ताकि उनको पतित करने में, उनको जो और पतन के रास्ते में जाने में और उनको सहूलियत मिल जाए। क्योंकि अगर हम ही खराब हैं तो हम अपने नेता को कैसे कोस सकते हैं, कैसे सवाल पूछ सकते हैं। ये बहुत ही तरीके से किया गया है जो जनता नहीं समझ पाई। हर्ष भट्ट जी कह रहे हैं रिस्पेक्ट नुपुर बट सी वाज अल्ट्रा सेकुलर। कोई बात नहीं, हम किसी के बारे में भी क्यों बोलेंगे। और पी कुमार कह रहे हैं वृष लग्न में तो चंद्रमा अशुभ और मंगल मार्केश होता है। जी, अशुभ और मार्केस, लेकिन आपकी अशुभ का फल चंद्रमा आपको कहाँ देगा जब वो अपनी अपनी स्वराशि में उच्च का होकर बैठा है। और मैंने इसलिए बोला कि पॉलिटिकली पॉलिटिकली जो ये कुंडली है वो उस तरह की उसको इंटेक देगा कि वो सारे उस तरह के चैलेंजेस झेल पाए। ये हम किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रमा अशुभ, आप आपको कहाँ पे लग रहा है कि चंद्रमा कैसे अशुभ देगा? उन पे ऊपर अटैक्स तो हो ही रहे, ठीक है। जो फर्स्ट हाउस है उन पे अटैक्स हो रहे हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर उनकी इमेज को बुरा करने का प्रयास हो रहा है। उनके जो अलग अलग एलिगेशन, जैसा अभी संदीप जी की वीडियो से आपने देखा होगा, तो उसको उसको डील करने की क्षमता जो चाहिए। दूसरा, मार्केश मंगल सेकंड हाउस में, ठीक है। तो मांगलिक थोड़ी सी ये कुंडली है, लेकिन सेकंड हाउस में मंगल होने से वो वाणी में तीव्रता, स्पीड और धन धन की स्पीड में आपको धन उपार्जन देता है। वो आपको उसका भी रोल वहां पे अलग है। और जो अष्टम अगर मार्केस है तो देखिए, उसकी चिंता मत करिए। पार्टी एकजुट जम्मू जो थी, जब उसकी बात हमने की थी तभी बोला था कि इसको हम चेंज करके एक नई ऐप बना देता। वो प्रोसीजर, वो बात हमारी हो गई थी 6 महीने पहले। उसका रिजल्ट आज है, ठीक है। तो एकजुट जम्मू तो हमने कंटिन्यू नहीं किया एज ए नेशनल पार्टी, ये नहीं आ गई, इसका चार्ट बन गया। अगर आपको मार्केश की ऐसी कोई है तो इसको भी डिसॉल्व करके हम नहीं बना लेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। यहाँ पे जो गुरु है अष्टम भाव का स्वामी, वो अच्छी स्थिति में है, ठीक है। साम्राज्य योग इसमें बन रहा है जो पॉलिटिक्स को चाहिए। शनि है, तो ये जो चेंज या जो इससे जुड़कर जो कार्य होने हैं वो होंगे। और अगर कहीं दिक्कत आई तो फिर से नया सेपरेट करके नया बना लेंगे, उसके तरीके होते हैं, उसकी चिंता आप मत करिए। यहाँ पे ठीक है। ये कम्युनिकेशन में स्पीड देगा, प्रचार में स्पीड देगा। और उसका जो एनालिसिस होता है ना, वो इस तरह से नहीं होता है कि मार्केस बोल दिया तो मार्केस है, ऐसे एनालिसिस ऐसे नहीं होता। सब कुछ देख के किया जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं लगी है मुझे। धन्यवाद। हर्ष भट्ट पूछ रहे हैं डोंट अलाउ बीजेपी आरएसएस बीएचपी रिजेक्टेड गाइज टू हाईजेक पार्टी। हाईजेक कोई कर नहीं पाएगा। धर्म यहाँ पर, हमने पहले दिन ही गीता पे शपथ ली थी, और ये तो गीता से सब भागने वाले लोग हैं जो गीता अपनाएंगे। कभी भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा। महापुरुष, योगेश्वर ऐसे शब्दों से उपयोग करते हैं। ये भगवान का क्या कहना पड़ेगा इनको, भगवान। ये हम सीधी सी सिद्धांत हैं। हम सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें जोड़ घटाव करें, ये अच्छा हो गया ये बुरा हो गया तो वोट नहीं देंगे ना। हम धर्म के लिए कर रहे हैं, तो उसमें तो कालने में खुद ही छट जाएंगे। शिप्रा मिश्रा जी कह रहे हैं वी आर सनातनी एंड विथ यू। थैंक यू शिप्रा मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। सारे सनातनियों के, एक एक सनातनी की ये पार्टी है, एक एक सिंगल सनातनियों की। राहुल जी कह रहे हैं बहुत आनंद आया आपसे धर्म के विषय में सुनकर। बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बातें स्पष्ट कर दी, लगभग हर विषय पर आज बात हुई। ये राहुल जी आपको धन्यवाद कह रहे हैं प्रीति जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आप सबका बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपका विशेष धन्यवाद। एस्ट्रो प्रीति ईमेल है astropriti11@gmail.com। टेलीग्राम पे लिंक है astropriti11। और ये एस्ट्रो प्रीति आपको यूट्यूब पे भी है, तो आप लोग जरूर उनसे जुड़ें, और वो आपको आपके आपके कुंडली को जो है आप चाहें तो उनसे दिखवाएं, आप उनके साथ चर्चा करें। क्योंकि ज्योतिष भी धर्म ही है, धर्म का ही एक पार्ट है। अगर उसको आपने इग्नोर किया तो आप देखते हैं कि क्या स्थिति है। जो लोग नास्तिक प्रकृति के हैं वो कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते। तो प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय दिया, और एक एक प्रश्न के जो उत्तर हैं वो उसको आपने दिया। हमारे जो पाठक दर्शकों के मन की उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी, उसको आपने शांत किया, और आपने इतना कुछ हम लोगों को ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। शुभ जी जी, रात्रि। सब
आप सभी का धन्यवाद, सभी को अभिनंदन और जय श्री राम महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमारे साथी प्रीति जी एस्ट्रोलॉजी हैं, प्रेडिक्शंस उनके बहुत अच्छे हैं। और आपको एकम सनातन भारत को लेकर मैंने दो दो बड़े बड़े ज्योतिष आपके सामने हमने जो है वो आए हैं, सुशील जी और प्रीति जी। और सबका यही कहना है कि ये एक चमत्कार जैसा हुआ है। और चमत्कार आप देख भी सकते हैं कि 27 तारीख को पार्टी हुई और चारों तरफ चर्चा है। इससे पहले इतनी पार्टियां बनी हिंदू नाम से, क्या क्या नाम से, लेकिन वो नहीं, क्योंकि धर्म होना बहुत जरूरी है। धर्म जब होगा अपने आप प्रकट हो जाएगा। बीज में वृक्ष छुपा होता है, वृक्ष वृक्ष को खींच कर नहीं निकालना पड़ता। जबरदस्ती जो कुछ लोग अपने आप को त्रिपुंड लगाकर हिंदू दिखाते हैं, पर वो हिंदू नहीं होते, ये साफ दिख रहा है। तो धर्म अपने स्वभाव को प्रकट करता है और उसी रूप में वो प्रकट कर रहा है। इस एकम सनातन भारत का लक्ष्य ही है एकता, भारतीयता और सनातन धर्म संस्कृति सभ्यता का विस्तार। यानी भारत को पुनः सनातन धर्म से अप्लावित, आच्छादित करना हमारा वही मूल स्वभाव है। हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है। हमारी जो मूल संस्कृति सनातन थी उसको नष्ट किया गया है। यहाँ के तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन बनाया गया है। यहाँ के संविधान को में असमानता आरोपित की गई है और संविधान में समानता है उसको भी इन लोगों ने असमान बनाया है। संविधान सभी नागरिकों को समान देखने को कहता है, समान बर्ताव करने को कहता है, लेकिन हमारे बूढ़े साहबों ने इस देश में विशेषाधिकार के कुछ वर्ग खड़े कर दिए और संविधान को ही ठोकर मार दिया। ये संविधान की बात करने लायक ये नेता नहीं है। भारत के एक भी नेता संविधान की बात करने लायक नहीं है। वो संविधान को कूड़े में डाल चुका है। वो बाबा साहब अंबेडकर की ये मूर्तियां बनाते हैं, अंबेडकर के पूरे विचार को इन्होंने कूड़े में डाल दिया है। इसलिए इस संविधान को में समानता के जो सिद्धांत हैं, भारत में उस समानता के सिद्धांत को लाकर और पुनः सनातनमय भारत को बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। जिसको आप राम राज कह सकते हैं, जिसको आप सनातन राज कह सकते हैं। और सनातन में एक एक व्यक्ति प्रसन्न था। इस तरह रामनवमी के पर हमारे धर्म के पर दंगे न होके हमारे जो है धर्म की शोभा यात्रा को रोका नहीं जा रहा था। और ये दंगे तब होते हैं जब आप विशेषाधिकार देते हो, आप उनको और सहलाते हो और सहलाते हो, उनके अराजकता को बर्दाश्त करते हो। कानून के समक्ष अगर सब एक हैं तो आप कानून को क्यों सरेंडर करवाते हो? शाहीन बाग पे, किसान आंदोलन पे, रामनवमी पर क्यों सरेंडर करवाते हो? ये जो सरेंडर करवाते हो यही संविधान नहीं कहता है, जिसको आप लोग लागू कर रहे हो, संविधान की अवहेलना कर रहे हो। हम एकम सनातन भारत का लक्ष्य स्पष्ट है। हम संविधान के समानता को लागू करेंगे, हम सनातन में भारत को बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और कल मिलते हैं फिर दोपहर 3 बजे। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप लिया है उनको 2-4 दिनों में मेल जाना शुरू हो जाएगा। मेंबरशिप जरूर लीजिए, क्योंकि धर्म और अर्थ साथ काम करते हैं और आपको अर्थ के साथ मेहनत आपको भी करनी है। ये कुछ लोग आकर बना दें भारत, ऐसा नहीं होता। भारत एक एक व्यक्ति से बनता है। अगर रामचंद्र जी, हनुमान जी और लक्ष्मण जी ये अगर गए हैं तो कोई गिलहरी, साधारण बंदर, रिक्ष, भालू भी उनके साथ गया है, तब वो जीत पाए हैं। इसलिए आप सब भी इस क्रांति के वाहक हैं, साथी हैं। ये आपको भी करना है। ये पार्टी किसी की बपौती नहीं होगी, ये पार्टी हर सनातनी की होगी। ये मैं लिख के दूं आपको। तो क्या फाउंडिंग मेंबर को हर महीने नहीं, हर महीने नहीं, एक बार मेंबरशिप है। और बाकी तो आप डोनेट करते रहिए हर महीने। डोनेशन का प्रावधान तो है ही, पार्टी तो डोनेशन से ही चलती है, तो डोनेशन का तो है ही। लेकिन एक बार फाउंडर मेंबर का है तो आप करें और आप इसको भरें। और डिटेल आपको हमारा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है, ओरिजिनल सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर जाएं, ओरिजिनल लिंक पे जाएं जो आपको हमारे ट्विटर पे, फेसबुक पे पिन में मिलेगा। और किसी भी झांसे में ना आए, क्योंकि झांसा देने वाले बहुरूपीय बड़े घूम रहे हैं, तो उससे बचकर रहें। द पाकिस्तान फाइल डच, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा काम वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तानी हिंदू बहुत पीड़ित हैं। मेरे प्रमोशन में कोई हिंदू चैनल मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। पाकिस्तान फाइल डच,
आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा है, कुछ वीडियोज मुझे भेजिए, हम देखते हैं। और कोई आप जो है अगर पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो इंडिया स्पीक्स डेली और हर आईएसडीएंस आपकी मदद करेगा। आईएसडीएंस एक ब्रांड बन चुका है जो सनातनी ब्रांड है। तो आप चिंता ना करें, आप कुछ वीडियोज भेजें ताकि मैं उसको देख सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। शुभ रात्रि। जय सिया राम।